राजधानी नई दिल्ली में स्मॉग और कोहरे के कारण प्रदूषण रोज नए रिकॉर्ड बना रहा है। इस वजह से दिल्ली पूरे दिन प्रदूषण की चादर में लिपटी रही। दिल्ली नहीं बल्कि पूरा एनसीआर प्रदूषण की चादर में लिपटा रहा। दिल्ली एनसीआर वालों ने इस साल का एक और दिन हवा की गंभीर गुणवत्ता वाली श्रेणी में निकाला। लिहाजा इस माह अब तक 8 दिन एयर इंडेक्स 400 से ज्यादा रह चुका है। सीपीसीबी के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में शुक्रवार को सुबह वायु गुणवत्ता का स्तर 500 के पार चला गया। आनंद विहार में एक्यूआई 447, आरकेपुरम में 469, पंजाबी बाग में 484 और आईटीओ पर 445 रहा। मौसम विभाग के मुताबिक आगामी कुछ दिनों में दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के साथ साथ कोहरा भी छाने लगेगा, जबकि गुरुवार को मुंडका, नेहरू नगर, पंजाबी बाग, जहांगीरपुरी, वजीरपुर और द्वारका सेक्टर में एयर इंडेक्स 450 से अधिक पहुंच गया। इससे इन 6 जगहों पर हवा की गुणवत्ता खतरनाक श्रेणी में रही। सीपीसीबी की माने तो अगले 6 दिन भी इसी तरह के या फिर इससे ज्यादा प्रदूषण में निकालने पड़ सकते हैं। इसलिए अपने मास्क तैयार रखें, क्योंकि प्रशासन की तैयारियां कुछ खास असर नहीं दिखा रही हैं। एनसीआर के प्रमुख इलाकों में एक्यूआई की बात करें तो दिल्ली में 419, फरीदाबाद में 424, गाजियाबाद में 376, ग्रेटर नोएडा में 340, गुरुग्राम में 363, नोएडा में 355 बताया गया है। भूलिए मत, ये आंकड़े सरकारी हैं, सच्चाई इनसे अलग भी जा सकती है। प्रदूषण की वजह से लोगों की हालत खराब हो रही है, उनका क्या कहना है वो भी सुन लेते हैं। यहाँ पर पोल्यूशन बहुत ज्यादा है। मैं यहाँ एग्जाम देने आया हूँ दिल्ली पुलिस का, और यहाँ पर काफी ज्यादा धुंध कोहरा हो रखा है, आंखों में जलन हो रही है और चिपचिपा सा महसूस हो रहा है, सांस में दिक्कत हो रही है। इससे तो सर बहुत ज्यादा ही दिक्कत आ रही है। पोल्यूशन भी बहुत है, कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा आसपास, जैसे कि नाक, आंख में आंसू भी आ रहे हैं, नाक में भी जलन पड़ रही है। उसके बाद तो ये तो बहुत ज्यादा पोल्यूशन है। पोल्यूशन में यही तकलीफ है, मुझे दौड़ने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए मैं वो कर रहा हूँ। अगर मैं दौड़ता हूँ तो ये जो मेरे अंदर ज्यादा पोल्यूशन अंदर श्वास के द्वारा ज्यादा अंदर घुस रहा है, इसलिए मैं ना अनुलोम विलोम कर पा रहा हूँ, सिर्फ कपालभाति कर रहा हूँ और वॉकिंग कर रहा हूँ। मैं रनिंग भी नहीं कर पा रहा हूँ इस पोल्यूशन की वजह से। तो तकलीफें तो यही है, थोड़ी आंखों में जलन और सांस लेने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही। जैसे रनिंग करता हूँ तो मुझे थोड़ा सांस ज्यादा चढ़ता है इसकी वजह से। प्रदूषण के मामले पर डॉक्टर्स ने भी कुछ सलाह दी है। अगर आपको लगता है कि आपको प्रदूषण की वजह से शारीरिक समस्याएं जैसे कफ, खांसी, सांस लेने में दिक्कत, सिर में दर्द हो रहा है, तो आप क्या क्या कर सकते हैं, डॉक्टर्स ने बताया है। विंटर्स में यूजुअली वायरल इन्फेक्शन बढ़ जाती हैं, तो वायरल इन्फेक्शन की वजह से या प्रदूषण की वजह से ऑफ कोर्स कोई ऐसा डेफिनेट टेस्ट नहीं है जो बता सके हमें, किंतु जो वायरल इन्फेक्शन वाले होते हैं यूजुअली उनके सिम्टम्स प्रीडोमिनेंटली जुकाम, खांसी, फीवर ये सब होता है और गले में दर्द होना। जबकि जो पोल्यूशन वाले होते हैं उनको खांसी होती है तो बलगम नहीं होता, गले में फॉरेन बॉडी जैसी सेंसेशन लगती है, नाक बंद लगता है, हेडेक लगता है और सांस में दिक्कत आ सकती है। जी, हम देख रहे हैं सर कि खांसी कुछ ज्यादा इस वक्त लोगों को परेशान कर रही है, तो कितने दिनों तक खांसी नॉर्मल है या कौन सी अलार्मिंग सिचुएशन आप देखते हैं जब खांसी लगा? आजकल जो खांसी लोगों को हो रही है वो ना केवल ये कि बहुत लोगों को हो रही है, पर ये भी कि बहुत देर तक रह रही है। उसके लिए लंबा ट्रीटमेंट करना पड़ता है, तब जाके खांसी ठीक होती है। 2 हफ्ते तक तो खांसी के लिए आपको नॉर्मल साधारण ट्रीटमेंट ले सकते हैं आप, किंतु 2 हफ्ते के बियॉन्ड अगर खांसी परसिस्ट कर रही है तो कम से कम एक एक्सरे चेस्ट का करवाना बहुत जरूरी हो जाता है। और इवन जो पहले भी खांसी है उसको भी टाइमली उसके लिए ट्रीटमेंट लेना जरूरी है, क्योंकि क्या होता है, नहीं तो जो इन्फेक्शन गले में होता है वो ट्रिकल करके लंग में चला जाता है और प्रॉब्लम कॉज करता है। सो इसलिए चिकित्सक को तो इमीडिएटली संपर्क कर लेना चाहिए। 2 हफ्ते तक एक्सरे के बिना इलाज कर सकते हैं, किंतु अलग अगर सिम्टम्स हैं जैसे कि बुखार हो रहा है, छाती में दर्द हो रहा है, तो फिर एक्सरे पहले भी करने की जरूरत पड़ सकती है।